Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. सर एक एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए सर। आपने बोला ना वो बैटरी कनेक्टर का 3 पिन में 3.3 वोल्ट मिलता है, जी जी। उसमें कंडीशन क्या होता है? वोल्ट इन करना पड़ता है और सीमोस बैटरी क्या मिलता है? नहीं देखिए, वो मिलेगा आपका एलडीओ जनरेट होने के बाद। मतलब वो अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी डीसी इन हो चुकी है और एलडीओ जनरेट भी हो चुका है। लेकिन अगर डीसी इन प्रॉपर हुई है या नहीं, इसकी गारंटी वो नहीं देगा। इतना बताएगा कि डीसी इन आपकी हो गई है और एलडीओ जनरेट हो गया है। अगर जैसे आपको कभी डाउट हो कि आपके 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन का एलडीओ जनरेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप इसका अंदाजा डीसी कनेक्टर से भी लगा सकते हैं। उसके 3 पिनों पे आती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो एलडीओ से कनेक्टेड होता है। ठीक सर, थैंक यू। हाँ, अभिनंदन जी। हाँ सर। अब मान लीजिए आपके पास एक मदरबोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है LA7912P। हाँ सर। इस मदरबोर्ड में आपकी सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि भैया आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है। चार्जिंग होने के लिए लैपटॉप को ऑन होने का कंपलसरी नहीं है। किसी भी लैपटॉप को चार्जिंग होने के लिए ऑन हो या ना हो इसकी कोई कंपलसरी, मतलब ये नहीं है जरूरी कि ऑन होगा तो ही चार्ज होगा। चार्ज सेपरेट होता है। पावर बटन प्रेस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसकी आधी सर्किट खराब रहेगी तो भी ऑन होगा। सिर्फ चार्जिंग का प्रॉपर सेक्शन उसका ओके होगा, चार्जिंग होना शुरू कर देगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑन से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है चार्जिंग से। कि हमको बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या क्या चीजें होना मैंडेटरी हो जाता है और क्या क्या चीज मुझे टेस्ट करना चाहिए अगर बैटरी चार्ज ना हो रही है। तो आप कंटिन्यू कीजिए उसके बाद। सर पहले चार्जिंग होने के लिए 19 वोल्ट आना चाहिए सर। अभी इस 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 सर्क्यूटर में हमको दो मॉसफेट यूज किए हैं, PQ09 PQ9 एंड PQ10। ये हाँ। दोनों एन चैनल मॉसफेट यूज हैं। एन चैनल मॉसफेट यूज होके इसको गेट ड्राइव हाई चाहिए सर। हाँ, गेट, हाँ ये एन ये, चैनल MOSFET का यूज हुआ है। ठीक है, ये दोनों हाँ MOSFEट एन चैनल का है। एन चैनल का है सर। जो एन भी चैनल वोल्टेज, के एन चैनल के MOSFET को ऑन होने के लिए, एक्टिव हाँ मोड में सर, आने के लिए इसको क्या चाहिए होता है? हाँ अभी ये फर्स्ट मॉसफेट है, उसको मस्ट एंड शुड 19 वोल्ट के ज्यादा चाहिए सर। जो भी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज से भी ज्यादा चाहिए तभी ये पास कर जाएगा 19 वोल्ट। तो PQ9 सर। अच्छा, PQ9 को ज्यादा चाहिए, इनपुट वोल्टेज से ज्यादा चाहिए। तो हाँ सर। इनपुट वोल्टेज मान लीजिए इसकी ये होती है लगभग 19 या 19.5 होगी। हाँ सर। हाँ, मतलब 19 इससे से भी, 20 बीच के एवरेज में हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो गेट हाँ का सर, वोल्टेज एवरेज कितना होगा? 2 से 3 ज्यादा आना चाहिए सर, 2 to 3 वोल्टेज। हाँ, उसका मिनिमम 4 वोल्ट उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 20 है तो मिनिमम यहाँ पे हाँ सर। 24 के आसपास होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, ये गेट पे वोल्टेज ज्यादा क्यों चाहिए इसको? ये कौन सा मॉसफेट है? एन चैनल है सर। एन चैनल है। एन चैनल में किस टाइप का मॉसफेट है? एन चैनल में डिप्लेशन मोड है सर। एन चैनल में सर डिप्लेशन मोड है। हाँ सर। कंफर्म है आप? नहीं सर, ये एनहांसमेंट है सर। कोई भाई, कोई भी लोग हैं, कोई भी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि एन चैनल में कौन सा टाइप है, किस टाइप का मॉसफेट है? इसका डेफिनेशन कौन दे सकते हैं? आप बताइए, आप लोग में से कोई भी जो ये बता सके। इनहेंस इनहेंसन एनहांसमेंट है सर। और कोई बताना चाहे? सुनील जी बताएं। इन्हांसमेंट और एनहेंसमेंट है सर। इनहेंसमेंट है सर। ये गेट, ये चैनल है ना, ये ब्रेक है ना, इसलिए ये इनहेंसमेंट है। अच्छा, गेट का चैनल जो है इन्हांसमेंट है इसलिए कि ब्रेक है। ठीक है, ये बताना जरूरी होता है कि इन्हांसमेंट क्यों है। आपने जो बताया कि ब्रेक है इसलिए इन्हांसमेंट है, तो इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ कि ये इन्हांसमेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़िए।
इन दोनों की गेट को क्या होना चाहिए, दोनों के गेट को हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए सर। इसके लिए हाई होने के लिए ये हम इसके हाई होने के लिए हम ये आईसी के मदद लेते हैं सर। हाई होने के लिए आईसी का मदद लेते हैं। हाँ सर, ये हमारा पिन नंबर 20 का वोल्टेज आता है सर, वीन वोल्टेज आता है पिन नंबर 20 को। हम्म पिन नंबर 20 का ये रजिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हम ये इसको पहले चेक करना पड़ेगा सर, ये करेक्ट है क्या नहीं वैल्यू। ठीक है, आप लोग जो पेन पेपर लेके बैठे हैं वो नोट करते जाइए। चार्जिंग होने के लिए इस रजिस्टर का एक्यूरेसी होना जरूरी है, मतलब इसकी जितनी वैल्यू है उतना होना जरूरी है। इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। इस रजिस्टर को 10 ओम होना जरूरी है। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ के 100 ओम भी हो गया तो भी आपका चार्जिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी का काम करेगा। तो आप प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखिए कि इस रजिस्टर की वैल्यू सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए जितना सर्किट डायग्राम पे लिखा हुआ है। सेकंड में क्या होना चाहिए, और आगे आगे और क्या, हाँ और क्या होना चाहिए आगे। जो भी कंपोनेंट्स है बेसिकली कनेक्टेड है, सब चेक करना है, करेक्ट वैल्यू होना चाहिए सर। सब नंबर 1 एंड 2 जो भी है कंपोनेंट वो भी चेक करना जरूरी है सर। शॉर्टिंग वो नहीं रहना चाहिए सर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पिन नंबर 1 पिन नंबर 1 एंड 2 में और जो भी पिन नंबर कंपोनेंट 2, देख सुन लीजिए जो आप भी लोग, हाँ पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 की कनेक्टिविटी CLR से होना कंपलसरी है। हाँ सर। बहुत सारे सर्किट डायग्राम में इसके बीच में रजिस्टर लगते हैं, लो वैल्यू का होता है, जो खराब हो जाते हैं, और इसको खराब होने की वजह से भी आपका चार्जिंग नहीं होगा। तो आपको इन दोनों रजिस्टर को भी चेक करना कंपलसरी है, जितनी वैल्यू की है उतना वैल्यू का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सर जो जब एसी ड्राइव आता है सर, तब CMSCR का फीडबैक जैसा यूज होता है सर इसमें। वो आने के बाद ही कंटिन्यू एसी ड्राइव चले जाता है सर, दोनों मॉसफेट को। ठीक है, नेक्स्ट। वो एसी ड्राइव आ रहा है क्या नहीं देखना पड़ेगा सर। वो एसी ड्राइव रीच होना सर, जो भी दोनों मॉसफेट के गेट है उधर वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा सर। मेनली ये फर्स्ट मॉसफेट का गेट आ रहा है तो वो पास कर देगा। बाद में ये फॉरवर्ड बायस में है डायोड सर, इसको गेट नहीं मिलेगा तो भी ये पास कर जाएगा सर से PQ10। लेकिन फर्स्ट मॉसफेट कंपलसरी पास करने के लिए गेट वोल्टेज चाहिए सर। नेक्स्ट। VCC के बाद शायद सर AC डिटेक्ट चाहिए ना। देखिए अगर इसकी यहाँ पे 24 वोल्ट अगर आपको मिल गया तो बिना AC डिटेक्ट, बिना AC ड्राइव और बिना CSM SRC के ये तीनों लाइन होने मतलब कंप्लीट ओके होने के बाद ही यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा, उससे बिल्कुल, पहले नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा। हमारा कहने का मतलब है कि अभी हम चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे सप्लाई आ चुका है, 19 वोल्ट यहाँ पे आ चुकी है। ओके सर। उसके बाद हम चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं। ओके सर। हाँ सर, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए सर, वो भी हम चेक करना चाहिए सर। हाँ नेक्स्ट में ये भी है कि इस मॉसफेट को भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। चार्जिंग में IC में I out IL IM की पिन अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक होनी चाहिए। हाँ, इस पिन का कंफर्मेशन करना आपको जरूरी है। करंट वोल्टेज एंड वोल्टेज करंट सेटिंग होती है जो करंट मॉनिटर करता है हमारे PWM में कितनी तेजी से जो करंट फ्लो होगा वो ये पिन डिसाइड करती है। हाँ ठीक है, और आई आउट, हमारा आई आउट ओके होना चाहिए। जो हमारा CLR है, अडेप्टर CLR है, बैटरी CLR, इसकी इंफॉर्मेशन हमारी IO तक जाती है। जो आई आउट अगर हमारा डिस्टर्ब होगा तो भी बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, चार्जिंग
हमारे आईओ को बैटरी चार्जिंग का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो सीएलआर का लीकेज होता है, करंट लीकेज होता है, तो उसका इंफॉर्मेशन आई आउट से आईओ को जाता है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि आई आउट पे लगभग कितना वोल्ट मिलेगा? सर वोल्टेज तो आपको अप्रोक्स मिली वोल्टेज मिलता है यहाँ पे 0.6 0.3 वोल्टेज। आप अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे तो मे भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये पिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बस ग्राउंड नहीं होना चाहिए सर। ये पिन मिली वोल्टेज आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, जैसे इस पे कितना वोल्ट मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। ये देखिए, ये सीएलआर है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे सीएलआर बनाते हैं, ठीक है। सीएलआर पे एक तरफ 19 वोल्ट दिए, तो इस तरफ भी आप जनरल मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा तो 19 वोल्ट ही मिलेगा, या 18.9 हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। तो इन दोनों मतलब सीएलआर के अक्रॉस, सीएलआर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जितने वोल्टेज का वेरिएशन होगा, उसमें वेरिएशन इनटू 20 टाइम उतना वोल्ट आपको मिलेगा आई आउट पे। यस सर, ये डाटा शीट में भी लिखा हुआ है सर। हाँ, Yes, डाटा sir. शीट में लिखा हुआ है। तो जो नहीं पढ़ पाते हैं डेटा शीट, या जो इधर उधर से यूट्यूब से देख करके थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और जो भी हमारे यहाँ पे बंदे जुड़े हुए हैं, वो ये सारे मेन पॉइंट हैं जिसको कि आप हमेशा मिस करते होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? सर सबसे बढ़िया तरीका चार्जिंग आईसी में आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे हिसाब से बीएसटी का डायोड जो होता है ना, अगर बीएसटी के डायोड पे हमें अप्रोक्स 6 वोल्ट तो हमारा एलडीओ होता है, उससे थोड़ा 2 वोल्टेज लीकेज होकर अगर डायोड पे मिलता है अप्रोक्स 5.85 वोल्ट, तो ये मेरा इंडिकेट करता है कि मेरी चार्जिंग आईसी अभी ऑपरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर 6 वोल्ट प्लस वोल्टेज अगर मुझे डायोड पे मिल जाता है तो हम कह सकते हैं बैटरी चार्ज, मतलब आईसी ओके है। आईसी इंडिकेट कर रहा है कि पीडब्ल्यूएम जनरेट हो रही है। तो अगर चार्जिंग आईसी में हम चेक करना चाहते हैं कि मेरा चार्जिंग आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला स्टेप एक बार अगर हम ले लें कि डायोड पे वोल्टेज अगर हाई है, हाई किससे, जैसे आपका रीजन चार्जिंग आईसी में 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया मेरे डायोड के तो कैथोड साइड पे, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी चार्जिंग आईसी में भी ओके है। तो मैं चार्जिंग आईसी को छोड़ के बाहर की रिक्वायरमेंट चेक कर सकता हूँ, मे बी SDACL, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शायद आती है SDACL की, जो कि आईओ से कम्युनिकेशन होती है, बट उसके लाइन में जो रजिस्टर लगा होता है 33 ओम का, मे बी वो फॉल्टी या कार्बन डस्टी वस्टी होता है शायद। राइट सर? राइट राइट, लेकिन ये तो तब होगी जब आपका ACL SDA सारा ओके होगा तब। यहाँ पे जो वोल्टेज जो आती है ज्यादा, जिसको आप ज्यादा बोलते हैं, वो इसलिए आती है कि आप इसकी देखेंगे किसकी कनेक्टिविटी, जैसे ये रजिस्टर है, इसकी कनेक्टिविटी फेज के साथ कनेक्टेड है। तो फेज पे जो स्विचिंग होता है, तो स्विचिंग में पल्स होती है, तो इसका पल्स AC और DC दोनों मिल जाते हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। यस सर, यस सर। लेकिन ये कब होगा? जब स्विचिंग होगी। हाँ मतलब यस स्विचिंग सर, कब होगी? जब आपका बैटरी लगेगा यस बैटरी और डिटेक्ट। बैटरी का कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो स्विचिंग होगी। इसलिए इसको चेक करेंगे, लेकिन बाद में यहाँ से कंफर्मेशन लिया जा सकता है। जैसे जिनके पास DSO नहीं है, वो मल्टीमीटर से यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। ये दोनों डायोड के अक्रॉस में आपको वेरिएशन मिलेगा, वेरिएशन मिला इट मीन्स की चार्जिंग हो रही है। यस सर, यस। लेकिन उससे पहले भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि छूट गए हैं। बिल्कुल सर, जैसे हमारा रेप्ट और बैटरी का दोनों सीएलआर की कनेक्टिविटी चार्जिंग आईसी से होनी चाहिए, बिल्कुल रस्टी हाँ रस्टी बिट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके इससे पहले क्या होगा कि बैटरी लगाने के बाद यस सर, बैटरी पे मिनिमम 3 पॉइंट। बिल्कुल सर। SDACL एक टेम्परेचर, हाँ, एक को बोलते हैं हम लोग SDA, मतलब सीरियल डाटा, सीरियल सीरियल क्लॉक, और बैटरी एक होता टेम्परेचर। है बैटरी डिटेक्ट या टेम्परेचर, इसको हम लोग यस सर, डिटेक्ट बोल देते हैं। यस इन इन ती, सिलाई बैटरी। इन तीनों पे क्या है कि जब बैटरी नहीं लगी रहेगी, तो तीनों पे एक रजिस्टर के थ्रू 3.3 वोल्ट LDO से कनेक्टेड रहेगा। पुल अप होगा सर, बिल्कुल इसके तीनों पिन पे आपको 3.3 वोल्ट आने चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, बैटरी के 3 पिन पे
ये नहीं समझ लीजिएगा कि बैटरी के स्टार्टिंग वाला जो होगा, जैसे बैटरी में मिनिमम नहीं, वो तो पॉजिटिव है सर, वो तो हाँ। पॉजिटिव है। आप इसको ऐड नहीं करना है, और ये नीचे ग्राउंड रखा हुआ है इसको भी ऐड नहीं करना है। इसके बीच में मिनिमम 3 पिन होंगे, इन तीनों पिनों पे आनी चाहिए। यस सर। ठीक है। और बैटरी लगाने के बाद यहाँ का मूवमेंट होना चाहिए। टेम्परेचर का वोल्टेज डाउन हो जाएगा अप्रोक्स 2 वोल्ट के अप्रोक्स, अगर टेम्परेचर है तो अगर यहाँ पे डिटेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी हाई है, एक्चुअली 3.3 वोल्ट तीनों पे आती है, मैक्सिमम में बेकी सीरीज में आती है। बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं जो कि लो होता है। हाँ, ये बैटरी पहले डिटेक्ट। हाँ, बैटरी डिटेक्ट पहले से लो होता है और बैटरी लगाने के बाद हाई हो जाता है। तो आप इस पिन को ध्यान देंगे, लेकिन इन दोनों को एकदम सेम टू सेम एटीजिट होना चाहिए। हाँ, दूसरी सेम हाँ। आइडेंटिफाई करने का शायद तरीका क्या है सर? सेम इम्पीडेंस होता है तो शायद SDACL होता है ना सर? हाँ, और दूसरी चीज की, अगर आपके पास DSO है तो आप इस पिन पे चेक करेंगे तो इस पिन पे आपका डेटा क्लॉक का इंफॉर्मेशन भी दिखना चाहिए। जो IO से होता है सर। हाँ, और इसकी कनेक्टिविटी, डेटा क्लॉक की कनेक्टिविटी, आप अगर कोई लोग लिख रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। यस सर, यस सर, 1 मिनट सर। कोई बंधु नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। 1 मिनट सर। हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, हाँ, इजी हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो होता क्या है कि जैसे ये बैटरी आपने लगाया यहाँ पे, तो बैटरी के जो डाटा और क्लॉक की जो पिने हैं, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ होनी चाहिए। चार्जिंग IC से ना सर? हाँ, ठीक है। और इसी से इसकी कनेक्टिविटी SIO का भी होना चाहिए। यस सर। तो जाके आपका चार्जिंग बढ़ेगा। इसमें से अगर इनके बीच में रजिस्टर भी लगे होते हैं, तो आप इसको भी टेस्ट कर लेंगे। अगर रजिस्टर मिलता है तो रजिस्टर का वैल्यू एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसे रजिस्टर शायद यहाँ पे नहीं होता, मेरा जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, बैटरी कनेक्ट पास होता है सर 100 ओम का रजिस्टर इसकी यहीं पे होती है। 100 ओम। तो इस रजिस्टर की वैल्यू एग्जैक्ट होना चाहिए, जितना उसमें लगा हुआ है। 100 है तो 100, और उससे ज्यादा है तो ज्यादा, उससे कम है तो कम। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम 100 ओम रहते हैं। हाँ, बंदूक वाले क्वांटा वाला 330 ओम का यूज करता है शायद। जितनी भी है 100 ओम, इसीलिए मैं उसको पार्टिकुलर नहीं मैंने मेंशन किया कि जितना sir. लगा हुआ है उतना होना कंपलसरी है, और बारीकी से चेक करना पड़ेगा इसको। ओके सर, ओके सर। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अगर आप रिपेयर करते हैं अच्छे से, तो आपके पास मिनिमम एक ऐसा मल्टीमीटर होना चाहिए जो ऑटो रेंज का हो, ओके सर। और उसकी वैल्यू लगभग 2000 के आसपास है। बस ऐसे नहीं कि ऑटो रेंज के 200-300 वाला मल्टीमीटर कुछ दिन काम करता है फिर आपको धोखा दे देता है, और आप उसी के ऊपर लगे रहते हैं। लगभग 1500 से 2000 के बीच के एक मल्टीमीटर कोई भी नोट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और उसमें ऑटो मोड होना चाहिए, उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। यस